नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत की वजह से ही तेलंगाना में तब्दीली आई है। अपोजिशन तो बरकी और पानी देने से कासिर थी। नागर कर्नूल में बीआरएस पार्टी एसपी कलेक्ट्रेट दफातर का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। राशन शॉप डीलर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मंगल की शाम से सरबराही का आगाज। वजीर सिविल सप्लाई से बातचीत कामयाब। मुतालबात की यकसुई का तयक़ुन। मीर आलम तालाब की सफाई और उसके अतराफ के इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर मजलिस का आला ओहदेदारों के हमरा दौरा। बेटी को बचाने की कोशिश के दौरान खातून बरकी शॉक लगने से फौत। बेटी की हालत भी नाजुक। और मोइनाबाद रोड पर दिलखराज सड़क हादसा। एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले नागर कर्नूल में बीआरएस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आला ने पार्टी परचम कुशाई के बाद इफ्तिताह किया। नागर कर्नूल के जिले सदर जी बालाराजू को सदर कुर्सी पर बिठाया गया। इसके बाद वजीर आला ने जिला एसपी पुलिस ऑफिस के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सलामी ली गई। वहां से वजीर आला जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे। पुलिस की सलामी के बाद नए कलेक्ट्रेट दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया था। बाद में वजीर आला ने मुलाजमीन से खिताब किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में जो तब्दीली आई है वो बीआरएस हुकूमत की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कांग्रेस और दीगर जमातों के दौर में तेलंगाना के अवाम को पानी और बरखी के लिए मुश्किलात उठानी पड़ती थी। नागर कर्नूल में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा हुकूमत ने अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसे देखते हुए काम किया। सबसे पहले मिशन काकतिया प्रोजेक्ट के जरिए झीलों और तालाबों को बहाल किया गया।
हुकूमत ने धरनी पोर्टल के जरिए अराजी मसाइल को खत्म किया, जिसकी वजह से अराजी की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी धरनी पोर्टल को खलीज बंगाल में फेंकने का ऐलान कर रही है। केसीआर ने अवाम से सवाल किया कि क्या वाकई धरनी पोर्टल को खलीज बंगाल में फेंकना चाहिए, जिस पर अवाम ने नहीं के नारे लगाए। केसीआर ने कहा कांग्रेस पार्टी को ही खलीज बंगाल में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी धरनी पोर्टल को खत्म करते हुए देही इलाकों में अमन सुकून खराब करना चाहती है। धरनी पोर्टल के बाद किसानों को अराजी की खरीद फरोख्त में आसानी हुई। दूसरा, दलित बंधु और दलित बीमा स्कीम से इस्तेफादा करने की सहूलत दी गई। बीआरएस हुकूमत ने किसानों को जो अख्तियार दिया उसे छीनने की कांग्रेस पार्टी फिर से साजिश कर रही है। దొడ్డుగా కేసీఆర్ గారిని ఎత్తుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడి నుంచి మంత్రులు ఉండ్రి, ముఖ్యమంత్రులు ఉండ్రి. ఏ ఒక్కరు కూడా కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇయ్యలే. ఇంతకుముందు రెండు పార్టీలు పరిపాలించినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 50-60 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసింది. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం బీజేపీ కంబైన్డ్ గవర్నమెంట్ చాలా సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసింది. దత్తత తీసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రులు, కానీ కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇయ్యలేకపోయినారు. ఆనాడు ప్లాస్టిక్ బిందెలు పట్టుకొని చాలా భయంకరమైన అవస్థలు మంచినీళ్ళ కోసం మా ఆడబిడ్డలు కుటుంబాలు పడేవాళ్ళు. ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మిషన్ భగీరథ వల్ల ప్రతి ఇంట్లో నల్ల కృష్ణమ్మ నీళ్లు దుంకుతూ ఉంటే ఆనందంతో ప్రజలు ఎక్కడ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు, మహబూబ్ నగర్లో మెడికల్ కాలేజీ, నాగర్ కర్నూలులో మెడికల్ కాలేజీ, వనపర్తిలో మెడికల్ కాలేజీ, నారాయణపేటలో మెడికల్ కాలేజీ, గద్వాలలో మెడికల్ కాలేజీ. ఎప్పుడన్నా జీవితంలో అనుకున్నామా? वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी और सनती केटी रामाराव ने वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी के हमरा डंडू मलकापुर में तेलंगाना इंडस्ट्रियल फेडरेशन के स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुतवस्सित, छोटे व ज़ैली सनतों के 21 यूनिट के आगाज़ की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने कहा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुदब्बिराना क़ियादत में रियासत ने तमाम शोबों में गैर मामूली तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सनती शोबों में नुमायां तरक्की का हवाला देते हुए उन्होंने कहा रियासत तेलंगाना दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। TS आईपास निज़ाम के बायस 15 सनतों को क़याम के इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। उन्हें दफ्तरी रुकावटों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। सनतों के लिए इतनी शफाफ कारकर्दगी गैर मामूली है, हत्ता कि अमेरिका में भी ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना के छोटे से छोटे कस्बे तक तरक्की को देखा जा सकता है। उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के एक बयान का हवाला दिया जिसमें उस अदाकार ने हैदराबाद की तरक्की को बेमिसाल करार दिया था। केटीआर ने इस बात पर फख्र किया कि रियासत ने सरसब्ज़ व शादाबी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों जैसे गुजरात में बरक़ी कटौती की जाती है, तेलंगाना में बिना खलल बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट से ताबीर किया और कहा कि अमरीकी इंजीनियर्स ने तक इसकी सिताइश की है। उन्होंने IT एक्सपोर्ट में इजाफे का बतौर खास हवाला दिया। तेलंगाना में राशन डीलर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। 22 में से राशन डीलर्स अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल कर रहे थे। मंगल के दिन हुकूमत ने अल्टीमेटम दिया था, अगर राशन डीलर्स हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेंगे। इसके बाद राशन डीलर्स की वजीर जी कमलाकर से बातचीत हुई, फिर राशन डीलर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मंगल की शाम से राशन डीलर्स ने अवाम को अनाज देने का आगाज कर दिया है। एसोसिएशन ने बताया कि हुकूमत ने वादा किया है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर अहकाम भी जारी किए जाएंगे। खानदानी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों और दस्तकार ख़ानदानों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद करने का हुकूमत ने ऐलान किया था। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल करने की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। मुस्तहक़ अफराद यहाँ पर tsobmmsbc.cgd.gov.in पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। फ़ोटो, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ 38 कॉलम को पुर करना होगा।
हुकूमत ने कहा, दरख्वास्त गुजार फौरी दरख्वास्त दाखिल करें। वजीर सेहत केटीआर ने कहा, तेलंगाना में सनतों की तरक्की की अभी शुरुआत हुई है। 10वें यौम तासीस के मौके पर टीहब में यौम सनत तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, तेलंगाना में सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी दौरे किए जा रहे हैं। 3,17,000 करोड़ फीकस आमदनी तेलंगाना रियासत की है। 2014 में बरामदात 57,000 करोड़ रुपए की थी, जो अब 2,40,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। एक तरफ सनतों की तरक्की के साथ साथ माशी तौर पर रियासत को तरक्की दी जा रही है। तेलंगाना का हर शोबा तरक्की कर रहा है। फार्मा शोबे में तरक्की के लिए कई प्रोग्राम किए गए। मुल्क का सबसे बड़ा डिवाइस पार्क सुल्तानपुर में कायम किया गया है। IT शोबे में 3,23,000 अफराद को रोजगार मिल रहा था, अब 9,50,000 अफराद काम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा, तेलंगाना रियासत में सनती शोबा जिस तरह से तरक्की कर रहा है, बहैसियत सनती शोबे के वजीर उन्हें एक हिंदुस्तानी की हैसियत से फख्र महसूस होता है। उन्होंने कहा, तेलंगाना अवाम 2014 में जो हालात थे और आज के हालात कहते हैं, उसका जायजा लें। मीरालम तालाब के अतराफ व अकनाफ के इलाके को खूबसूरत और तफरीही मरकज बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अनथक कोशिशें जारी हैं। मीरालम तालाब के पास नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी सरगर्म हैं। सदर मजलिस ने बलदी नज़्म-ओ-नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा हैदराबाद अर्बन लैब के माहिरीन के साथ मीरालम तालाब और उसके आसपास के इलाके का तफसीली मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की हमेशा से कोशिश रही है कि मीरालम तालाब और उसके अतराफ के इलाके को खूबसूरत बनाया जाए। उन्होंने कहा, मीरालम तालाब को बचाना जरूरी है। यहाँ पर 5 मकामात से सीवरेज दाखिल हो रहा है, जिससे तालाब का पानी आलूदा होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए काम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। उनका कहना था, हम उम्मीद करते हैं कि वजारत बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और हमडा इस सिलसिले में संजीदगी से काम करेंगे। मीरालम तालाब के अतराफ में उसको खूबसूरत बनाने के लिए एक मुसलसल कोशिशें की जा रही है और इस सिलसिले में आज 9 नंबर अहमदाबाद के पास जो HMDA का पार्क है, जिसका इफ्तिताह 2018 नवंबर में किया गया था, तो वहाँ पर आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD और तमाम HMDA के आला अहदेदार, कुली कुतुब शाह के अहदेदार और जनाब अनंत साहब जो एक मशहूर अर्बन लैब्स के ज़िम्मेदार हैं, उनकी टीम आई थी, जिसमें आज ये एक HMDA और अनंत साहब के को जो काम ये दिया गया है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि मीरालम तालाब को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे 5 मुकामात हैं जहाँ से सीवरेज इस तालाब में आ रहा है, जिससे इस तालाब में गंदगी हो रही है, उसको इंशाअल्लाह ताला रोकने का काम किया जाएगा। दूसरा ये है कि 9 नंबर मोहम्मदाबाद के पास जो पार्क है, वहाँ से लेकर जो म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया गया है, वहाँ तक एक करीब 5-5.25 किलोमीटर का एक पाथवे बनाया जाएगा। उसके अतराफ में लाइटिंग का इंतज़ाम होगा और साथ ही साथ सेटविन के पास, जहाँ पर सेटविन है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का एक टर्फ बनाया जाएगा, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। और चौथी बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IKI में ये जो तालाबों में जो घास या हाइसिन जो उगती है, उसको लेकर वो लोग IKI को वहाँ पर उनके बुट्टियाँ बनाते हैं, सामान बना कर देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि वो यहाँ के अतराफ अकनाफ, चाहे हसन नगर हो, 9 नंबर अहमदाबाद हो,
मीर अहमद साहब की पहाड़ी के इलाके की ख़वातीन को लेकर एक सेंटर्स खोलेंगे ताकि उनको भी रोज़गार का एक मौका फराहम किया जा सके। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ये तय पाया है कि पहले ही सितंबर के दिन वज़ीर बल्दी नज़फ़ जनाब के.टी. रामाराव साहब के हाथों से इस वॉकिंग पाथ का 5 किलोमीटर का इफ्तिताह होगा। साथ ही साथ वो कम्युनिटी सेंटर जो सटवीन के पास है, सटवीन की ज़मीन भी लेकर वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर और एक स्पोर्ट्स टर्फ बनाया जाएगा। और एक लंबा काम है मगर पहले मरहले का काम इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पहले सितंबर के दिन जो नेशनल इंटीग्रेशन के दिन के तौर पर मनाया जाता है, वहाँ पर परचम कशाई भी होगी हमें कौमी परचम की और उसका इफ्तिताह भी होगा। रियासती हज कमेटी के मुंतखबा आज़मीन हज के काफिलों का चारशंबे से आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इस बार आज़मीन की रवानगी वेस्टारा एयरलाइंस से होगी। आज़मीन के जो जुमला रकम थे, अखराजात थे, उसमें भी कमी की गई है। हज 2023 के आज़मीन का पहला काफ़िला 7 तारीख को रवाना होने वाला है। आपकी तैयारियां किस तरीके की है और कितनी है और कहां कहां लैप्सेस है और अब कब तक इसके पूरी तरह तैयार होंगे आप? हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। हज हाउस में बोर्डिंग यहीं पर होता, लगेज यहीं पर लेते। पहली फ़्लाइट जो है 10:15 को डिपार्चर है, तो वो फ़्लाइट की रिपोर्टिंग कल से शुरू हो गई और अल्लाह का करम है कि पूरा एसी टेंट भी रखे हम लोग जो हाजियों को जो सेंड ऑफ करने का यहाँ से। और इंशाअल्लाह ताला हाजियों को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अल्लाह का करम है कि हर इंतजाम पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी काम कर रही। पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स और फायर, हर ट्रैफिक पुलिस, पूरे डिपार्टमेंट पूरे लगे हुए। ख़ास बात हमेशा ये रही कि जो लगेज आते हैं अजला से, खासकर जो आज़मीन आते, वो लगेज में क्या लाना क्या नहीं लाना, और ख़ासकर यहाँ पे जब लगेज होता तो वहाँ से उनका लगेज खुलता है, फिर बाद में उन लोगों के एतराज़ात होते हैं। तो क्या आप ये बताएंगे आज़मीन को कि लगेज में क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए? लगेज के अंदर जो है हम लोग ये सोसाइटीज़ है डिस्ट्रिक्ट में, हज सोसाइटीज़ बोल के जो तरबियती कैंप होता ना, तरबियती कैंप कई कैंप करें हम लोग। उसमें तरबियती कैंप में हमारे ऑफिसर्स भी बताए और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है ना सोसाइटीज से रहते वो लोग भी ये करें ना। और दूसरी बात, अब के जो है ना 4,11,000 गए साल था हाजियों का अमाउंट, हम वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़के 1,05,000 रुपये कम कराए, 3,05,000 में हाजी जा रहे हैं यहाँ से। अल्लाह चाहे तो टाइम टू टाइम हाजियों को तकलीफ नहीं होंगी, हम पूरा मॉनिटर करेंगे और हम हाजियों को जितनी खिदमत हो सकती बराबर हम लोग एक खादिम है हम लोग। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का चार मीनार में सड़क की तोसी के लिए अराजी हुसूल के सिलसिले में चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि शाली बंडाता रामाटा की सड़क की तोसी का मंसूबा है। इसके लिए अराजी हुसूल के सिलसिले में मंगल को 1,10,00,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। उनका कहना था मजीद 2 चेक्स की तकसीम जल्द होगी। बरकी के काम भी तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि 1 महीने में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और राजमोहन के अलावा पार्टी कारकुन सुदर मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्का मलकपेट के अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने बलदी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 35 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी के सिलसिले में कमिश्नर बलदिया को मकतूब रवाना किया। जिन कामों की निशानदही कराई गई उनमें बॉक्स ड्रेन, CC रोड, कम्युनिटी हॉल्स, पार्क के काम शामिल है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बारिश के मौसम से पहले बॉक्स ड्रेन की सफाई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने 185 कामों के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स अब्दुल शाहिद, सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और SM अबरार भी मौजूद थे।
शाहसीपुरम डिवीजन के इलाके रजा इलाही मस्जिद के करीब 9 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने मुकामी मजलिसी लीडर्स के साथ तरक्याती कामों का मायना किया। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां की निगरानी में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रियासती हुकूमत ने बीआरएस पार्टी के संगारेड्डी के सीनियर लीडर ख्वाजा खां को वाइस चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी नंगारेड्डी नामजद किया है। इस सिलसिले में महकमे एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन ने एक जियो 5 जून को जारी किया। ख्वाजा खां पार्टी सरगर्मियों के अलावा मिली और समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अपनी खिदमात की वजह से मकबूलियत हासिल की है। सौजून टास्क फोर्स और मगलपुरा पुलिस ने लाल दरवाजे के इलाके में मिलावटी सफेद और अजमेरी कलाकंद बनाने के कारखाने को बेनकाब किया है। सौजून टास्क फोर्स इंस्पेक्टर संतोष कुमार और मगलपुरा इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीमों ने धावा किया। पुलिस ने बताया कि राजस्थान हुकूमत की तरफ से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फराहम किए जाने वाले मुफ्त दूध के पाउडर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कलाकंद तैयार किया जा रहा था। भारी मकदार में दूध पाउडर और दूसरे सामान को भी जब्त किया गया है। नशे की हालत में एक शख्स ने फ्लाईओवर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बालानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वेल्डिंग की दुकान में काम करने वाला बुकिया अशोक मोहब्बत की शादी कर चुका था। शादी के कुछ दिन बाद अशोक शराब पीकर अपनी बीवी से झगड़ने और उससे जुदुकूब करने लगा। इससे पहले भी अशोक 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। मंगल की सुबह भी अशोक ने बीवी से झगड़ा किया और घर से निकल गया। नशे की हालत में उसने बालानगर फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में हुए अफसोसनाक वाक़े में बेटी को बचाने के दौरान एक खातून बरक़ी शॉक लगने से बरसर मौका फौत हुई। तफसीलात के मुताबिक अडाकोटा सोसाइटी के अपार्टमेंट के वॉचमैन श्रीनिवास की 5 साला बेटी श्रीलक्ष्मी घर के करीब वाक़े दरख्त के पास गई थी। जैसे ही उसने दरख्त को छुआ वो बरक़ी तार की जद में आ गई और जैसे ही माँ पापम्मा बेटी के करीब पहुंची उसने देखा कि बरक़ी तार लिपटा हुआ है। जब वो बेटी के जिस्म से बरक़ी तार निकालने लगी वो भी बरक़ी शॉक की जद में आ गई। दोनों माँ बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने माँ पापम्मा को मुर्दा करार दिया, जबकि बेटी श्री लक्ष्मी की हालत नाजुक है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले रंगारेड्डी मोइनाबाद मंडल ताज होटल के पास हुए सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार 5 अफराद चिवड़ला से हैदराबाद आ रहे थे। मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रक से उनकी कार टकरा गई। एक शख्स बरसर मौका हलाक हुआ है, जबकि कार में सवार दूसरे 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आने वाले ईद त्यौहार के सिलसिले में सौजोन छतरीनाका के हुदूद में रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। एसीपी मीर चौक दामोदर की मौजूदगी में ये काउंसलिंग की गई। मीडिया से बात करते हुए एसीपी मीर चौक ने बताया कि 175 से ज्यादा रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। उनका कहना था इनमें से 150 सरगर्म रॉडी शीटर्स हैं और उन्हें सख्त ताकीद की गई है कि अमन को मुतासिर करने की कोशिश न करें। अगर किसी भी तरह की शिकायत मिलती हैं तो रॉडी शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमायतनगर पुलिस के हुदूद में साउथ वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम का इत्तेमाम किया गया। प्रोग्राम में पुलिस अहदेदारों के अलावा अवाम, ताजिर पेशा अफराद और कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि हिमायतनगर पुलिस हुदूद में यहाँ पर 180 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क कायम किया गया है। उनका कहना था कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर होता है। उन्होंने इंसदाद मंशियात के लिए भी मुहिम चलाने का अज़्म किया और अवाम को मशवरा दिया कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों या उसका कारोबार करने वालों के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो पुलिस को इत्तला दें। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। BRS हुकूमत की वजह से ही तेलंगाना में तब्दीली आई है। अपोजिशन तो बरकी और पानी देने से कासिर थी। नागर कर्नूल में BRS पार्टी के दफ्तर, SP दफ्तर और कलेक्ट्रेट दफ्तर का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह। राशन शॉप डीलर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मंगल की शाम से सरबराही का आगाज। वजीर सिविल सप्लाई से बातचीत कामयाब। मुतालबात की यकसोई का तयक़ुन। मीरालम तालाब की सफाई और उसके अतराफ के इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर मजलिस का आला ओहदेदारों के हमरा दौरा। बेटी को बचाने की कोशिश के दौरान खातून बरकी शॉक लगने से फौत। बेटी की हालत भी नाजुक। और मोइनाबाद रोड पर दिलखराज सड़क हादसा, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।